हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय लाइव क्लास। आज की ठंडी में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम बात करते हैं। 16 लगाते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60। आ जाओ। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 17। भैया बताना, फ्रेम से बाहर हो कितना नहीं? हाँ, बाहर चला गया। अब आ गया फ्रेम में, आ गया। चलो बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 17 में जानते हो हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा जा रहा है भैया कि आपके पास एक सर्किट है और उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है प्रेरकत्व और क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर दिया है। प्रेरकत्व और प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। प्रेरकत्व और प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज दे दिया। प्रेरकत्व के सिरे के वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं VL से। VL बराबर दे दिया गया 12 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस के वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं VR से, जो कि दे दिया गया हमको 16। हमको मेरे बच्चे बताना है कि संपूर्ण विभवांतर क्या है। V क्वेश्चन मार्क। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर प्रेरकत्व के बारे में बात कर रहा है, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ LR परिपथ बनेगा। एंड LR परिपथ के लिए हमने परिणामी वोल्टेज का भी फॉर्मूला पता किया हुआ है। हम लोग जानते हैं परिणामी वोल्टेज होता है बच्चों V = √VL² प्लस VR²। तो सामान्य है एकदम प्रश्न। VL के स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस VR की जगह पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर। V = 12 × 144 प्लस 256। 16 का वर्ग हो गया। V ऐड कर दो तो 0 0 4। V आ जाएगा 20 वोल्ट। ये आ गया बच्चों वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, एकदम साधारण सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा जा रहा है कि एक चित्र प्रदर्शित है, ठीक है, और चित्र में धारा और प्रतिरोध RC सब कुछ दिए गए हैं। हमको विद्युत वाहक बल की गणना करनी है बच्चों। जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ एक कैपेसिटर है और फिर यहाँ पे ऐसे घुमा करके यहाँ एक कॉइल जुड़ा हुआ है, कुंडली, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ जुड़ा हुआ है एक वोल्टेज प्रत्यावर्ती V एंड ये है R, ये है C, ये है L, ये है 40 वोल्ट का, ये है 80 वोल्ट का एंड ये है 40 वोल्ट का। हमको बच्चों बताना है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विद्युत वाहक बल की गणना करो, मतलब इसका नेट वोल्टेज बताना है। क्या बताना है बच्चों? नेट वोल्टेज बताना है। तो बाबू नेट वोल्टेज बताने के लिए LCR तीनों लोग आगे कि नहीं आगे इसमें? और अगर तीनों लोग आ गए हैं तो हमें तीनों लोग का जो फॉर्मूला होता है नेट वोल्टेज के लिए वो लेके चलना हो। तो नेट वोल्टेज का LCR परिपथ है, परिपथ देख करके तो समझ में आ गया ना। LCR तीनों लोग हैं तो LCR परिपथ में कुल वोल्टेज या तुल्य वोल्टेज या नेट वोल्टेज, कुल वोल्टेज ही उसका विद्युत वाहक बल है। और ये होता है बच्चों, ये होता है V = √VR का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल। यही तो होता है वोल्टेज का फॉर्मूला। तो यहां से चलेंगे V √VR की जगह पे हो जाएगा R की जीरो का वोल्टेज 40 है तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस VL, L की जगह पे हो जाएगा 40 एंड इसके जगह तो VL डिफरेंस VC लिखा है, जिसका मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो C का वोल्टेज ज्यादा है तो 80 - 40 का स्क्वायर कर देंगे। V यहाँ हो जाएगा बच्चों 1600, 40 का हो जाएगा 1600 प्लस 80 में से 40 जाएगा फिर 1600 तो आएगा। 80 में से 40 जाएगा 40, फिर वर्ग किया तो 1600 आ गया एंड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 32। तो देखो फ्रेम के बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। अब देखो V अब 3200 का वर्गमूल निकाल दो। तो 3200 का वर्गमूल कितना बाहर आ जाएगा? 1600 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 1600 गुणे 2 का मतलब हो जाएगा 40 √2
1600 को वर्गमूल 40 हो जाएगा और अंडर रूट 2 इतना वोल्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत? 19 नंबर देखो बच्चों, बहुत नन्हा सा क्वेश्चन है। 19 नंबर कह रहा हूं, 19 नंबर में कि कैपिटल आर बराबर 10 ओम है, यानी प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 10 ओम, कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 ओम। नमस्ते। और कह दिया कि एक कुंडली है जिसका प्रेशर L बराबर 0.8 हेनरी, और कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं और प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240 साइन 300t लगाया गया है। मतलब ये वोल्टेज का इक्वेशन दे दिया है, E के टर्म में लिखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को अगर ध्यान होगा तो इस चैप्टर में जब पहला टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें मैंने बताया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो सारी बातें एक ही, हाँ सारी बातें एक ही। तो चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का रूप ले लो उसको, चाहे प्रत्यावर्ती धारा का पैटर्न, सॉरी विद्युत वाहक बल का पैटर्न दे दो, इसको दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो बाबू लोग हमको दे दिया है E बराबर, तो E से ज्यादा परेशान मत होना, E माने B ही समझना, ठीक है। 240 साइन 300, ठीक है भैया। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रेरण प्रतिघात का मान पता है। P बराबर हाँ P बराबर हाँ V0 साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ E के रूप में लिख दिया है तो क्या दिक्कत है? कैपिटल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, जहाँ E0 V0 के रूप पे है। क्या दिक्कत? हमको इसमें एक्सेल पता करना है। क्या पता करना? एक्सेल पता करना। एंड एक्सेल पता करने के लिए नॉर्मली सोच के चलना है कि जेड रहेगा हमारे पास तो ही एक्सेल रहेगा, तभी एक्सेल तो आएगा, नहीं कहाँ से एक्सेल आ जाएगा? और कोई सोर्स है क्या हमारे पास? नहीं। या तो फ्रीक्वेंसी पता है तब हम लगा सकते हैं 2πfl, तब आ जाएगा एक्सेल, लेकिन पता ही नहीं। चलो बाबू लोग, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जेड पता कर लेते हैं। तो कौन सा सर्किट है फिलहाल? ये LR, और LR सर्किट के लिए Z इज इक्वल टू, LR सर्किट के लिए Z इज इक्वल टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस एक्सेल। पढ़ा लोग? तो भैया Z इज इक्वल टू, यहीं से डायरेक्टली, अच्छा एक्सेल भी नहीं पता, एक्सेल निकालना है ना, यहाँ से सबसे पहले धारा का महत्तम मान पता कर लेते हैं। देखो यहाँ से E0 बराबर कितना हो जाएगा भैया? E0 बराबर हो जाएगा 240 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू, नहीं I0 इज इक्वल टू, I0 इज इक्वल टू R बटे E0 हो जाएगा, R बटे E0। अरे धारा जो एक में जाएगा वो सब में जाएगा, तो रेजिस्टेंस में जो धारा जाएगा वही धारा तो सब में जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं ना। V इज इक्वल टू IR के पैटर्न पे इसको लेकर के चलो, तो V इज इक्वल टू की जगह पे हो जाएगा E0 इज इक्वल टू I0 इंटू R। यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा बच्चों E0 का मान 240, I0 का मान निकाल रहे हैं, R का मान देखो बच्चों 10, तो I0 बराबर हो जाएगा 24 एम्पियर। अरे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, I0 का मान 24 एम्पियर आएगा। अब Z निकाल, Z इज इक्वल टू V0 के रूप में E0 हो जाएगा, E0 बटे I0। कोई दिक्कत? ठीक। अब यहां से बच्चों Z हो जाएगा आपका E0 का मान 240, I0 का मान हो जाएगा 24। एंड LR सर्किट में Z बराबर क्या रख सकते हो? अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस Z के जगह पे रख सकते हो कि नहीं रख सकते? इज इक्वल टू भाग करोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है भैया। और अब जरा देखो, XL का मान निकालना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 दाइम 100 बराबर 100, कितना? 0 कैसे आ रहा है? क्या है? तो 0 से 4 हाँ? 2 से 4 हो जाएगा।
दोनों तो बढ़ गया। अच्छा 900 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। 240 है ना? x से बराबर w इंटू एल लगाए हैं, उसके बाद दोनों को गुणा करना है। ओमेगा इंटू एल। अरे तो ओमेगा पता नहीं है ना। अच्छा पता नहीं, सॉरी यार, क्या दिमाग खराब है। ओमेगा पता है। ओमेगा पता है। वही तो सॉरी, ओमेगा पता है। यहाँ पे तुलना करेंगे तो ओमेगा का मान कितना आ जाएगा भैया? हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू 300, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा पता है, सॉरी, तुलना करने पर। अब हम जानते हैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू यल। यहाँ से चलो, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 300, यल का मान बच्चों 0.8। ये हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू 30 गुणे 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके 0 से उसका दशमलव खत्म हो जाएगा। एक्सएल बराबर हो जाएगा 240। सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 20वें नंबर में कह रहा है कि बाबू एक कुंडली की प्रतिबाधा 141.4 ओम है। प्रतिबाधा दे रखा है, यानी जड़ बराबर 141.4 ओम, और कह रहा है कि प्रतिरोध 100 ओम है। प्रतिरोध कितना भैया? 100 ओम है। R बराबर 100 ओम, तो प्रेरण प्रतिघात कितना होगा, यानी एक्सएल बराबर क्वेश्चन मार्क। जब वो जड़ एलआर के बारे में बात कर दिया है तो एकदम श्योर हो जाना है कि ये हमारा एलआर परिपथ है। कैसे हम श्योर हो जाए सर? क्योंकि प्रश्न में केवल और केवल रेजिस्टेंस और कुंडली को लेकर के बात किया है। कुंडली को लेकर के क्या किया है? बात किया है, तो इस वजह से एकदम श्योर हो जाना है। खाली जब प्रतिरोध और कुंडली को लेकर के बात किया जा रहा है तो उसका मतलब एलआर सर्किट होगा, ठीक है। और कोई होता तो धारिता वगैरह का जिक्र किया होता। तो बाबू हम लोग जानते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। अब मैंने हम लोग ऐसे रूप में पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का वर्ग करेंगे तो वही बनता। तो उसमें क्या जेड का मान हो जाएगा, वर्ग करके लिख दो ना, तो उस रूप में लिखो जो डेरिवेटिव हुआ उसी रूप में हुआ, लेकिन ऐसा तो उसको लिख ही सकते हैं। जेड का मान हो जाएगा 141.4 का स्क्वायर बराबर एक्सएल का स्क्वायर निकालना है तो उसको रोक लेते हैं, प्लस 100 यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर। इसको इधर भेज दोगे तो 141.4 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बराबर एक्सएल का स्क्वायर। 141.4 का वर्ग कर लेते हैं भैया, 141.4 का वर्ग। 4 चुपके 16, 4 एक 4 5, 4 चुपके 16, 4 एक 4 5, 4 1 4 फिर 6 5 6 5, फिर यह 4 यह 6 9 13 3 हाथ से लगा 1 10 8 18 1 19 हाथ से लगा 1 6 2 8 1 9 9 1 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो बड़ा लंबा चौड़ा जा रहा है 19,993.9, या लगभग इसको 94 मान ले। ये जो इतना है इसको हम लोग लगभग क्या मान सकते हैं? 94 माइनस हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर। उतना तो लगभग मान ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 93.96 है ना, तो उसको लगभग हम लोगों ने 94 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब देखो भैया यहाँ पे एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू, घटाओगे इसमें से तो ये आ जाएगा 4 9 9 9 नहीं यार, हाँ सही तो है ना। फिर यहाँ पे बस इतना आ जाएगा, और लगभग हाँ आ जाओ, एक्सएल बराबर इसका वर्गमूल वो लगभग 10,000 है या नहीं, इसको आप लोग लगभग 10,000 मान सकते हो बच्चों। और अगर उसे लगभग 10,000 मान लोगे तो एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा? 100।